नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है माहौल बिगड़ा तो योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं। आज 15 तारीख हो गई है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। लगभग 7 दिन का वक्त बचा है और उससे पहले तैयारियां आखिरी चरण में है। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसी वजह से आपको याद होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में अक्षत यात्रा पर पत्थर चले थे। मोहन यादव सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। अगली तस्वीर दिखाऊं कि फौरन बुलडोजर चलाया गया जिन लोगों ने पत्थर चलाए थे। अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले देखिए अभी क्या हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अलग अलग शहर में कलश यात्राएं निकल रही है। कलश यात्राओं में सैकड़ों लोग शामिल हैं। मकसद है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को राममय बनाना, क्योंकि बहुत बड़ा मौका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में रखी जा रही है। अगली तस्वीर दिखाऊं, कलश यात्रा के साथ साथ अक्षत यात्रा भी निकल रही है। निमंत्रण लोगों को दिया जा रहा है। इसमें खलल डालने की कोशिश भी हो रही है, साजिश भी हो रही है भड़काने की। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। खिचड़ी के मौके पर योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ बच्चों को खिचड़ी खिलाते हुए भी तस्वीर सामने आई। योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है गोरखपुर, लेकिन योगी गोरखपुर में थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या हो रहा था ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कानपुर में गोली चल गई, मंदिर का चंदा मांगने पर गोली चली है। दरअसल दान मांगा जा रहा था और प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारी थी कि लोगों से दान लेकर बड़ा कार्यक्रम किया जाए। गोली चली, एक शख्स की मौत हो गई। प्रशासन पहुंचा तो वो नाराबाजी शुरू हो गई। उन्नाव की तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हंगामा बरपा। विनोद पर गोली चलाई गई और विनोद की मौत हो गई है इस फायरिंग में, इस गोलीबारी में। आगे मैं बताऊंगा कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये परिवार वाले हैं विनोद के। से पहले योगी राज में माहौल बिगाड़ने की साजिश और उसके साथियों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। शख्स की मौत हो गई। इसके बाद योगी की पुलिस एक्शन में है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। हिस्ट्री शीटर बदमाश काले खां को उत्तर प्रदेश पुलिस ने दबोच लिया। अब आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। अब आपको मैं बताऊं कि आखिर क्यों चली गोली। सोचिए कि इस वक्त माहौल बिल्कुल अलग है। हर शख्स शामिल हो रहा है कलश यात्रा में, इसका हिस्सा बनना चाह रहा है, चाहे अक्षत यात्रा हो। ये बहुत पर्व वाला वक्त है। इस वक्त जरूरत है सबको मिलकर एक साथ आने की। लेकिन कौन ये लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे देश में? पर्व की स्थिति है तो उसका हिस्सा बना जाए। अलग अलग शहर में इस तरह की यात्राएं निकल रही है। तस्वीर देख रहे हैं, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। विनोद दान मांग रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा में किसी तरह से और ज्यादा भव्यता आ जाए, हम अपने छोटे से इलाके में कार्यक्रम करेंगे, इसलिए दान इकट्ठा कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कार्यक्रम हो रहे हैं। दूसरी तरफ माहौल बिगाड़ने की भी साजिश रची जा रही। नेताओं के विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं इस दौर। मध्य प्रदेश में अक्षत यात्रा पर पथराव हुआ, कुछ दिन पहले आपने देखा। उत्तर प्रदेश में अब माहौल बिगाड़ने की साजिश है। उन्नाव में प्राण प्रतिष्ठा पर कार्यक्रम के लिए दान मांगा जा रहा था।
घर घर जाकर दान मांगने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। नारों से एक हिस्ट्री शीटर जिसका नाम था काले खां, वो नाराज हो गया। काले खां ने लोगों को मोहल्ले से चले जाने के लिए कह दिया, जिस पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे नाराज काले खां ने मारपीट शुरू कर दी। काले खां ने साथियों के साथ दुर्गा शंकर को पकड़ लिया। इसकी जानकारी दुर्गा शंकर के भाई विनोद कश्यप को दी गई और विनोद कश्यप भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। विनोद ने काले खां से भाई को कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। इस पर हिस्ट्री शीटर ने विनोद के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। गोलियां चली, एक पक्ष ने फायरिंग भी की और काले खां के साथियों ने जो दान इकट्ठा हुआ था वो भी छीन लिया। काले खां की पिटाई से विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया और फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल विनोद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुलिस पहुंची है। वहां से कानपुर के उर्सला अस्पताल रेफर किया गया विनोद को, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे बचाया नहीं जा सका। विनोद किसान यूनियन के जिला महासचिव थे और कल विनोद का जन्मदिन भी था। परिवार जन्मदिन की तैयारी में लगा हुआ था विनोद के। इसी दौरान हिस्ट्री शीटर काले खां ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है और पुलिस ने काले खां समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 15 साल से काले खां का इलाके में खौफ है। 2011 में उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। विनोद जिनकी हत्या कर दी गई, विनोद के भाई क्या कुछ कह रहे हैं, क्या हुआ था उस वक्त, और उन्नाव के एसपी को भी सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे थे 22 तारीख को जो राम मंदिर का मोदी योगी ने उद्घाटन के लिए हर मंदिर सजाने के लिए कहा था, तो मतलब 5-10 रुपए चंदा ले रहे थे। तो जैसे नारा लगा दिया तो काले खां मतलब को ये मर्डर करके तो उनको गुस्सा आ गया, तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दी। मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। दो समुदाय के बीच में मारपीट की घटना घटित हुई, जिसके संबंध में एक पक्ष के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके परिवार के सदस्यों से दूसरे पक्ष के काले नाम के व्यक्ति द्वारा पैसे की मांग की गई एवं उनके साथ मारपीट की गई। पत्थर से मारा गया, जिसके कारण उनको बहुत चोट आई। उक्त सूचना के आधार पर थाना घाट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि देश के बहुत से नेता चाहते हैं माहौल खराब करना। वो चाहते हैं उकसाना, भड़काना, जिससे कहीं पत्थरबाजी हो जाए, कहीं आगजनी हो जाए। उससे फायदा किसे होगा? यही कर रहे हैं। ओवैसी ने आज क्या कहा, संजय राउत क्या कह रहे हैं, इनका मकसद क्या है? जरा देखिए असदुद्दीन ओवैसी आज क्या कह रहे हैं। ओवैसी पहले दिन से इस तरह के बयान दे रहे हैं। माहौल ऐसा है इस वक्त, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और इस वक्त क्या, किसी भी वक्त इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। देखिए ओवैसी क्या कह रहे हैं। ओवैसी अब मस्जिदों को लेकर भड़का रहे हैं देश के मुसलमानों को। मुसलमानों, मस्जिदों की हिफाजत करिए, ओवैसी कह रहे हैं। मस्जिदों पर सत्ता की नजर लगी हुई है, अपनी मस्जिदों की रक्षा करें मुसलमान। अपनी गलती की वजह से एक मस्जिद खो चुके हो। हमारी मस्जिदों पर सत्ता में बैठे लोगों की नजर है। सरकार मस्जिदों को गैर आबाद करने की कोशिश में है। हम मिलकर खड़े होंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। भाईजान पहले भी विवादित बयान इस तरह का दे चुके हैं। अपनी ताकत को बरकरार रखो और मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। जहां हमने 500 साल तक सजदा किया वो जगह हमारे पास नहीं है। संजय राउत क्या कह रहे हैं? इन्होंने भी विवादित बयान दिया। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी जिस जगह पर राम मंदिर बनाने की बात कर रही थी वहां तो राम मंदिर बन ही नहीं रहा है। संजय राउत कह रहे हैं वो विवादित जगह आज भी वैसी है। मंदिर वहां से 3-4 किलोमीटर दूर बनाया गया है। वो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर वहां बन ही नहीं रहा है। इस पर बीजेपी को बात करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर भी संजय राउत भड़के हुए। संजय राउत कह रहे हैं क्या बीजेपी ने अयोध्या में पार्टी ऑफिस बनवा लिया है? बीजेपी भगवान राम को अपना उम्मीदवार बना देगी। उद्धव ने राष्ट्रपति से प्राण प्रतिष्ठा की मांग की थी। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को भी सुनिए, वो रोज एक बयान इस तरह का दे रहे हैं। संजय राउत भी हर दूसरे दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए। मस्जिदों
एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप दोष के नाखून नहीं लेंगे कि हमारी मस्जिदों पर लज्जाई नजरों से देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्था हो जाएगा। जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है क्या नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी। गांधी जी कहते थे पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। हाँ, क्या बात है। ये हलवा हमारे आने की खुशी में बट रहा है या फिर कैदियों की रिहाई पर? दरअसल सर ये रानी जी बंटवा रही हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है ना। अच्छा, आइए आप लोग। नमस्ते। हम चौथी फेल थे तो आप सबकी नाक में दम कर दिए। ग्रेजुएट हो जाएंगे, क्या होगा आप सबका? वैसी है, मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए। तो नेताओं को दरअसल डर इस वक्त चुनाव का है, 24 के चुनाव है, इसलिए भड़काने और उकसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कितना ही क्यों ना भड़का ले, तैयारी सख्त कर ली गई है। ये अयोध्या की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अयोध्या में देखिए जरा, अयोध्या में हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कह रहे हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है। पहली बात तो इनसे ये जानना चाहता हूँ हिंदू शब्द आया कहाँ से, हिंदू शब्द की परिभाषा बता। श्री राम। बस हो गया। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। एक मिनट आइए, इसको आ जाओ भाई। इससे रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो। राम जी का भक्त है तू, रामायण के 2 श्लोक सुन। सुनो, कांग्रेस की सरकार आ गई ना, उस दिन जो बोलोगे हाँ आत्महत्या कर लूंगी, सबका सामने। आज सुनो, और कांग्रेस देखो सुनो, अयोध्या तो जाकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे की जरूरत है इस देश में, जरूरत है इस देश में। भाई तुम ये नारा क्यों नहीं लगाते कि भाई दिल्ली वाला स्कूल तो काफी है, ठीक है, और दिल्ली वाला स्कूल तो झांकी है और पूरी यूपी में स्कूल बनना बाकी है। ये नारा क्यों नहीं लग रहा? ठीक है भाई, अर्बन हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, ये तो झांकी है और पूरे भारत में हॉस्पिटल बनना बाकी है। ये नारा तो किसी ने नहीं लगाया। सबको मंदिर झांकी दिख रहा है, हर दिल में धर्म दौड़ रहा है, हर दिमाग में धर्म दौड़ रहा है। और ओ माय गॉड मूवी थी ना, उसमें बाबाओं ने खुद कहा था बेटा ये ऐसा नशा है, तुम थोड़े पल के लिए खेस तो लोगे लेकिन घूम कर यहीं आएगा बंदा। आप भी बताइएगा क्या पीएम मोदी जो उद्घाटन करेंगे सही है? इसका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? देखो, मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मोदी जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। इस देश में मोदी जी राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विरोध इस चीज का है, प्राण प्रतिष्ठा की बात है। तो भाई मैंने बागेश्वर धाम का बयान सुना, उनसे पूछा गया था कि शंकराचार्य जी ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने पता है क्या कहा था कि हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री जो है वो शंकराचार्य है। तो हिंदू धर्म में अगर शंकराचार्य सबसे बड़े हैं और देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री उस धर्म के प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहा, तो कहीं ना कहीं राजा बनने की कोशिश है ना। बात ये है कि भाई मंदिर जब उस टाइम मूर्तियां रखी गई थी, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी उस टाइम मूर्तियां रखी गई थी, तो इन्हीं शंकराचार्य ने आनंद फानंद में उद्घाटन किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम की परिस्थिति थी, सिचुएशन थी, हो सकता था कर दिया। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि इतनी जल्दबाजी मचाई जाए। लेकिन मोदी जी और बीजेपी खूब जल्दबाजी मचा रहे हैं। वजह क्या है? जल्दबाजी की वजह क्या? 24 का इलेक्शन। भाई इलेक्शन जैसे ही मंदिर का उद्घाटन होगा, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। यही होना है, सबको पता है। और फिर मोदी के पक्ष में दिखाया जाएगा, जबकि सबको मालूम है कि सारे देश ने डोनेशन दिया है। राम मंदिर का अपना ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की एफडी हुई है और उस एफडी के पैसे से, ठीक है, ये जाके मंदिर निर्माण का काम हो रहा है। लेकिन किसको उपाधि दी जा रही है कि बीजेपी ने। अभी एक भाई बोल रहा था कि जी जान लगाए बीजेपी और क्रेडिट कांग्रेस ले जाए। तो पहली बात भाई, बीजेपी की जो संपूरक है वो आरएसएस है।
ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो जब आरएसएस बना, मुझे दिखा दो डॉक्टर हेडगेवार का बयान था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। नहीं, आरएसएस ने कभी मुद्दा नहीं उठाया। ठीक, किसी भी बीजेपी के जनसंघ के नेता ने, आज अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया हो मुद्दा कि भाई हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर का मुद्दा उठाया 1984 के बाद, जब बीजेपी हार चुकी, ठीक, जनसंघ पार्टी कन्वर्ट हो चुकी बीजेपी में। ठीक है, 1984 से बीजेपी ने पकड़ रखा है कि हाँ मंदिर का भाव, मंदिर की बात पे खेलना है। और हिमाचल में इसकी मीटिंग हुई थी पहली बार 84 के बाद बीजेपी लगी है इसमें। और तुम कहते हो मंदिर 70 सालों से नहीं बना, तो 84 से पहले बीजेपी कहाँ थी, जनसंघ कहाँ थी, आरएसएस कहाँ थी, ठीक है, और पार्टियां कहाँ थी? तो भैया ये क्रेडिट लेने की तो होड़ है। मंदिर बना कोर्ट के डिसीजन से, जमीन थी वहां के संतों की, डोनेशन सारे देश का, ठीक है, और मूर्तियां बनाने वाला जमालुद्दीन, ठीक है, इनको पता भी नहीं होगा बंगाल से मूर्तियां बनी है, जमालुद्दीन ने बनाई है, ठीक है, जमालुद्दीन और उसके बेटे ने बनाई है, उसके यहाँ मूर्तियां डिजाइन हुई है। और उसके बावजूद क्रेडिट जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, क्यों भैया? और तुम कुल मिला के देख लो देश को कैसे गुमराह किया जा रहा है। जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वहां से ले लो 2000 से, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नारा क्या था? शाइनिंग इंडिया, यानी भारत की तरक्की, चमकता भारत। ठीक, उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस का नारा पहले क्या था? गरीबी हटाओ, डेवलप इंडिया, ठीक है, ये सब था। उसके बाद फिर कांग्रेस दोबारा जीती, तो उस टाइम पे विपक्ष में कौन था? आडवाणी जीते, नारा क्या था? मजबूत नेता, निर्णायक सरकार। ठीक, उसके बाद फिर कांग्रेस आती है, उसका नारा क्या था? हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ठीक, यानी पिछले जितने भी नारे थे, हर नारे में देश की तरक्की, देश की आवाम की तरक्की की बात हो रही थी। लेकिन जब से मोदी जी आ रहे हैं, क्या नारा मिल रहा है? अब की बार मोदी सरकार, देश गया भाड़ में। फिर से मोदी सरकार, देश गया भाड़ में। अब की क्या आएगा? जो राम को लाया, मन को लाया, देश गया भाड़ में। ठीक, देश की तरक्की की तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। कहते मोदी नहीं तो कौन? अरे जिस दिन इस देश में इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो जाए, स्कूल पर हो जाए, कॉलेज पे हो जाए, हॉस्पिटल पे हो जाए, डेवलपमेंट पे हो जाए, रोजगार पे हो जाए, और देश की बेसिक स्थिति सुधरने पे हो जाए, उस दिन बात करना राहुल गांधी के मुकाबले कहाँ है? ठीक है भाई, जब मुद्दे पे चुनाव हो ही नहीं रहा, तो तुम कैसे कह रहे हो कि मोदी वर्सेस कौन? मोदी जी की हैसियत नहीं है कि इस देश में डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ ले। मोदी जी की हैसियत नहीं है कि इस देश में स्कूलों के नाम पे इलेक्शन लड़ ले। पूरा राजस्थान का इलेक्शन देखा, मध्य प्रदेश का इलेक्शन देखा, एक बयान दिखा दो जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो मैं हॉस्पिटल बनवाऊंगा, मेरी सरकार आएगी तो मैं यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। मोदी जी ने क्या कहा? जय बजरंगबली। ठीक है भैया, शमशान कब्रिस्तान, ये चल रहा है, देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं। अभी भी मंदिर है वो छोटी बात है, ठीक है भाई, धर्म के मानने वालों के लिए यकीनन बड़ी बात है, लेकिन देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है। सिंपली भैया इवेंट हो रहा, करने दो, इसमें पॉलिटिक्स क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? जनता ये कह रही है कि हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें तो राम मंदिर चाहिए, तो सरकार करेगी ना वो काम? दावा भी किया था सरकार ने। इस देश की जनता, देखो एक बात बता रहा हूँ, जिसे आप जनता समझ रहे हो ना, वो देश की जनता नहीं है, वो बीजेपी के समर्थक है। हर उस व्यक्ति के मन में मोदी है, हर उस व्यक्ति के मन में बीजेपी है जिसके दिमाग में धर्म है। क्लियर कह रहा हूँ, जिसके दिमाग में धर्म है, जो धर्म का एजेंडा सेट करके चलता है, जिसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम चलता है, दिल में धर्म चलता है, दिमाग में धर्म चलता है, उसके लिए बीजेपी बेहतर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके लिए देश